नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय पंडित और आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है श्राद्ध पितृपक्ष 2025। जानिए दिन व तारीख कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आए शेयर करें और लाइक करें। यदि कुछ जानने की इच्छा हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो चलिए जानते हैं। महावीर पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2025 भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है और 7 सितंबर को स्नान दान व्रत पूर्णिमा मनाई जाएगी। अपराह्न यानी पूर्णिमा तिथि में दोपहर के बाद का समय 2 बजे के समय पारणव वृद्धि नांदी मातामह श्राद्ध होगा। यह पूर्णिमा अमावस्या तुल्य मानी गई है। इसमें त्रिपुरुषों का सपिंडदान श्राद्ध करना चाहिए। यह समृद्धि नांदी श्राद्ध कहलाता है और आज भारत में खग्रास चंद्र ग्रहण दृश्य होगा। इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है। यदि आप देखना चाहें तो हमारे चैनल्स में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ कब लग रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक है, ये सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं उसको। अभी मैं पारणव श्राद्ध के ऊपर बात कर रहा हूं, तो आप आगे बढ़ते हैं। यह भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहेगा। यह पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित है। इस समय पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक किया जाता है। यह पूजा 2 बजे के समय करना चाहिए, दोपहर के बाद। श्राद्ध का कार्य यदि गंगा जी के किनारे करें तो बहुत शुभ होता है। और इस वर्ष पितृपक्ष 21 सितंबर 2025 अश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को पितृ विसर्जन किया जाएगा। 21 सितंबर 2025 को भी सूर्य ग्रहण लगेगा। यह खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। पितृपक्ष में जल कैसे देना है, इसमें क्या क्या सामग्री रहेगी, तो आप ये भी जान लीजिए। काला तिल, चावल, सफेद चंदन, पुष्प, दूध, कुशा, गंगा जल, कुशासन यदि हो तो सबसे बढ़िया होता है। कुशासन पे बैठ करके तर्पण जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के तर्पण हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसके लिए ब्राह्मण होना चाहिए, वही करवा सकता है। बाकी नॉर्मल जो है यदि आपको करना है तो वो कैसे करना है मैं एक सरल विधि द्वारा आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो और 6 प्रकार के तर्पण कौन से हैं ये आप लोग जान लीजिए। एक तो देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य तर्पण, चौथा पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण और छठा मनुष्य तर्पण। तो हम लोग जो देव तर्पण, मनुष्य तर्पण कर लेते हैं। बाकी के सारे तर्पण जो है ये बिना ब्राह्मण के नहीं हो सकता। और तर्पण करने के लिए सबसे पहले देव तर्पण करना चाहिए। देव तर्पण में कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 तर्पण आपने यदि कर लिए तो इसमें सभी देवी देवता इसी में आ जाते हैं। मनुष्य तर्पण में 3 पीढ़ियों का होता है। किसका? पिता, दादा, परदादा। सबसे जरूरी ये होता है कि आपका गोत्र क्या है, ये आप जान के, जो आपका गोत्र है वही पिता परदादा का सबका होता है। हाँ, नाना नानी
वह बदल जाता है। और जब तर्पण करते हैं तो नाना नानी का भी करते हैं। गोत्र नहीं पता है वहाँ आप कश्यप गोत्र बोल करके कर सकते हैं। कुशा ले करके हाथ में जो है ऐसे कुशा जल तिल ले करके और तर्पण जो है वो ऐसे पितरों के लिए जो है अंगूठे और तर्जनी के बीच से गिराते हैं और देवताओं को सीधा गिराते हैं जल। ऐसे आवाहन कैसे करते हैं? पुष्प तिल जल लेकर बोलते हैं तो अस्मद कश्यप गोत्रोत्पन्नः पित्रो आगच्छन्तु ग्रहणन्तु एतानि जलांजलि। हे पितरों, आइए हमारे द्वारा दी गई जलांजलि ग्रहण करिए। इसके बाद अब आवाहन करेंगे देवताओं का। पूरब दिशा में मुंह करके जब पितरों को तिलांजलि देते हैं तो जनेऊ को जो है उल्टा करते हैं और जब देवताओं को तिलांजलि देंगे तो जनेऊ को सीधा रखते हैं। जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनके लिए है। देवताओं का आवाहन करेंगे। अक्षत से आवाहन किया जाता है, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बोलेंगे, हे देवताओं, हमारे द्वारा दी गई जलांजलि स्वीकार करें। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र देवताभ्यो नमः। ऐसा कह करके जो है उनका आवाहन करते हैं। अब एक पात्र में जल लेकर हाथ में अक्षत पुष्प कुशा सीधा हाथ में लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश को तर्पण करेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम। इसके बाद ओम विष्णु तृप्यताम। इसके बाद बोलेंगे ओम रुद्रम तृप्यताम। एक ही बार करना है। अब पितरों को जल देना है तो पितरों को जल देने के लिए दाहिना घुटना जो है उसको मोड़ करके बैठेंगे, दक्षिण दिशा में बैठेंगे और जनेऊ उल्टा करके तर्पण में 3-3 बार जल दिया जाता है। ओम अद्य कश्यप गोत्रोत्पन्नः अस्मत् पिता, अपने पिता का नाम लेंगे, बरमाहम सरमाहम जो भी है वो लगाएंगे। उसके बाद बोलेंगे वसुरूप अस्त्रिप्यतामिदम सातिलम जलम तस्मै स्वधा। इसके बाद फिर दादा को देते हैं। ओम अद्य गोत्र लेंगे, गोत्र का नाम, उसके बाद दादा का नाम, इसके बाद रुद्र स्वरूप स्त्रिप्यतामिदम सातिलम जलम तस्मै स्वधा। यही 3 बार बोलेंगे। ओम अद्य गोत्र, उसके बाद दादा का नाम, रुद्र रूपस्त्रिप्यतामिदम सातिलम जलम तस्मै स्वधा। 3 बार कह करके उनको तर्पण देंगे। इसके बाद फिर परदादा का आता है, फिर उनका नाम लेना है। ओम अद्य गोत्र क्या है? गोत्र। उसके बाद नाम लेंगे, फिर नाम के बाद बरमाहम सरमाहम जो भी है लगाएंगे। उसके बाद आदित्य रूप तृप्यतामिदम सातिलम जलम तस्मै स्वधा। इसके बाद फिर यही बोलेंगे। ओम अद्य कश्यप गोत्रोत्पन्नः फलानाम आदित्य रूपस्त्रिप्यतामिदम सातिलम जलम तस्मै स्वधा। 3 बार ऐसे कह के तर्पण करना है। उसके बाद वह जल ले जाके कहीं साफ जगह गिरा देना है और आपका तर्पण पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रकार का और भी यदि आप लोगों को वीडियो कोई जानना है, देखना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आगे भी इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। 7 सितंबर 2025 दिन रविवार पूर्णिमा श्राद्ध है। इसके बाद 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार प्रतिपदा श्राद्ध है। 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार द्वितीया श्राद्ध है। 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार तृतीया श्राद्ध है। इस वर्ष तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध एक ही दिन पड़ रहा है तो 10 सितंबर को ही बुधवार दिन चतुर्थी श्राद्ध भी रहेगा। इसके बाद 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार
पंचमी श्राद्ध ये महाभरणी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 12 सितंबर 2025 शुक्रवार षष्ठी श्राद्ध। इसके बाद 13 सितंबर 2025 शनिवार सप्तमी श्राद्ध। इसके बाद 14 सितंबर 2025 रविवार अष्टमी श्राद्ध। फिर 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार नवमी श्राद्ध। फिर 16 सितंबर 2025 मंगलवार दसवीं श्राद्ध। 17 सितंबर 2025 बुधवार एकादशी श्राद्ध। 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार द्वादशी श्राद्ध। 19 सितंबर 2025 शुक्रवार त्रयोदशी श्राद्ध। माघ श्राद्ध भी है आज के ही दिन। इसके बाद 20 सितंबर 2025 शनिवार चतुर्दशी श्राद्ध। इसके बाद 21 सितंबर 2025 दिन रविवार सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।